Assalamu alaikum and welcome back to our channel. Students, hope so everyone will be fine. And आज की वीडियो सेकेंड ईयर के इंग्लिश के गेस्ट पेपर को लेकर है, बिकॉज हमारे एंट्री टेस्ट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो होपफुली अपने एमडी कैट के एग्ज़ाम की तैयारी अपने एफएससी के एग्ज़ाम्स के बाद करेंगे. तो नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एफएससी एग्ज़ाम्स. तो हमारे लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और मायने रखती है कि हम ना सिर्फ उनके एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम में उनकी हेल्प करें बल्कि उनके एफएससी के एग्ज़ाम में भी जहाँ तक हो सकता है उनकी हेल्प करें. तो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर के इंग्लिश के एग्ज़ाम की अगर हम देखें कि क्या गेस्ट पेपर है तो वो आपके साथ शेयर करते हैं. लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये गेस्ट पेपर सिर्फ गेस्ट पेपर ही होते हैं. लाजमी नहीं होता कि यही क्वेश्चंस ही आपके पेपर में आएँ. इनमें से प्रोबेबली आपके 20 to 30% पेपर ही यहीं से आता है. ये नहीं होता कि आपका पूरा पेपर ही यहीं से आता हो. ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस बात का पहले से ही पता होगा, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि गेस्ट पेपर इज़ ओनली गेस्ट पेपर, ये आपके एक्चुअल एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं होते. इससे आपको एक सिर्फ आइडिया हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. लेकिन आपने तैयारी अपने पूरे सब्जेक्ट की करनी है, आपने ओवरऑल सिलेबस की करनी है. ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आपने गो थ्रू करना है. कहीं से भी आपका एग्ज़ाम जो है वो बन सकता है. तो स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द गेस्ट पेपर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश का है द डाइंग सन. उसमें से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है हाउ डिड आवर अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस. हाउ डिड आवर अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन आपका जो गेस्ट क्वेश्चन है दैट इज़ हाउ इज़ इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपेंड व्हेन द स्टार्स बिगैन टू मूव अवे फ्रॉम द सन. व्हाट हैपेंड व्हेन द स्टार्स बिगेन टू मूव अवे फ्रॉम द सन. ये क्वेश्चंस आपके जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं एज काइंड ऑफ गेस्ट क्वेश्चंस आपके फर्स्ट चैप्टर में से. लेकिन आपने फिर से कहूँगी पूरे क्वेश्चंस की ओवरऑल आपने प्रिपरेशन करनी है. सेकेंड क्वेश्चन जो आपका चैप्टर है दैट इज़ यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, जिसमें से आपके क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हाउ डिड पीपल अरेंज वाटर इन द पास्ट. जो नेक्स्ट है दैट इज़ व्हाट वर द सैनिटरी कंडीशंस इन द सिटी 100 years ago. ये आपके क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड से. जो थर्ड चैप्टर है दैट इज़ वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज. इसमें से है हाउ कैन द फेलियर ऑफ टैलेंटेड बॉयज़ या टैलेंटेड स्टूडेंट्स बी प्रिवेंटेड. In which two classes does the writer divide the unsuccessful boys? Why is the bright boy the most pitiable object among our failing students? तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं. जबकि आपका जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से जो आपका नेम है द एंड ऑफ टर्म, व्हाट डज डाइचेस कमेंट ऑन विशेस एंड व्हाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, व्हाट वाज डाइचेस जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. लेकिन आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं, कहीं से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है. वंस अगैन आई एम रिपीटिंग, आपके ये जब आप अपना पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर लें तो आप इधर से एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा कि आया आपको ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं. अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो प्रिपरेशन दैट इज़ परफेक्ट. तो आपके कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको वो आते होंगे. तो ये आपने स्टूडेंट्स एक अपने काइंड ऑफ रिवीजन के टाइम आपने एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेना. इसी पर ही आपने रिलाई नहीं करना. एक दफ़ा मैं आपको फिर कह दूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स. दैट इज़ हाउ डिड द राइटर मस्टर अप करेज एट लास्ट टू फिलिंग द बुक्स इनटू द रिवर. और फिर है डिड ही कम टू हैव अ फीलिंग फॉर दोज बुक्स वंस ही हैड गॉट रिड ऑफ देम. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. चैप्टर नंबर 6 द मैन हु वॉज अ हॉस्पिटल में से डिस्क्राइब राइटर्स विजिट टू द मेडिकल मैन. व्हाट वॉज द लास्ट डिजीज दैट राइटर स्टडीड एंड व्हाट डिड ही से आफ्टर स्टडिंग इट. और है राइट डाउन द प्रिस्क्रिप्शन द डॉक्टर रोड फॉर जेरोम के जेरोम. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. अक्सर क्वेश्चन ये वाला आता होता है. चैप्टर नंबर 7 माई फाइनेंशियल कैरियर. व्हाट डिड द क्लर्क आस्क इन सरप्राइज व्हेन द राइटर गेव हिम द चेक.
How did the writer feel when he entered a bank after his misadventure in the bank? Where did Leacock keep his money? ये इंपॉर्टेंट आपके हैं. फिर आपका चैप्टर नंबर 8 आ जाता है द चाइनीज़ वे टू प्रोग्रेस. इसमें से डिस्क्राइब चाइनीज़ वुमेन. हाउ इज़ अ चाइनीज़ वुमेन डिफरेंट फ्रॉम अ वेस्टर्न वन? Briefly explain the term economic decentralization. फिर चैप्टर नंबर 9 that is hunger and population explosion. That it has important questions जिसमें why is birth rate not so high in more advanced countries? Who is Robin Hood? Why is birth rate so high in underdeveloped countries? इसके answers बहुत simple है but these are very important questions. चैप्टर नंबर 10 द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड. इसमें से आपके क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ द अब्दुल रहमान ड्रामेटिक एस्केप. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगैन. फिर आपका आ जाता है व्हाट डिड अब्बासिद कैलिफ से ऑन रिसीविंग द हेड ऑफ हिज गवर्नर. और थर्ड क्वेश्चन हाउ डिड अल हाकिम सर्व एंड डेवलप मुस्लिम स्पेन. फिर नेक्स्ट आपका चैप्टर है द फर्स्ट ईयर एट हारो. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है. First question is why does Churchill say the examiner asks difficult questions? What advantage did Churchill had being in low grade? Churchill was taught English at Harrow and not Latin and Greek. Was it a gain or loss? ये बहुत important लास्ट वाला आपका जो क्वेश्चन है बहुत important question है आपका. फिर स्टूडेंट्स आपका आ जाता है हिच हाइकिंग टू सहारा. इसमें से आपका जाता है गिव एन आइडिया ऑफ द साइज ऑफ सहारा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डिस्क्राइब एल्गोलिया. What was the result of Christopher's foster mother threatening to send him to Timbuktu? ये जो लास्ट क्वेश्चन है what was the result of Christopher's foster mother threatening to send him to Timbuktu? This is very important question. काफ़ी दफ़ा आपका ये क्वेश्चन लाजमी रिपीट होता है. फिर आपका चैप्टर नंबर 13 आता है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. इसमें से आपके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है दैट आर describe how Fleming discovered penicillin. In what respect is penicillin better than the chemical antiseptics? और आपका है what was the chief defect at antiseptic method? आपका antiseptic method वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पेंसिलिन वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आपका रिपीट होता है. फिर आपका यूनिट नंबर आ जाता है 14 दैट इज़ लास्ट पास्चर. इसमें से स्टूडेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है वाई डिड पास्चर फॉरगेट हिज वेडिंग सेरेमनी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट डिड पास्चर रेंडर इन क्यूरिंग द सिल्क वॉर्म डिजीज़ इन फ्रांस. सिल्क वॉर्म वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस एंड पॉपुलैरिटी ऑफ सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री इन फ्रांस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के. फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 15 दैट इज़ मुस्तफ़ा कमाल. मुस्तफ़ा कमाल में से जो आपके क्वेश्चंस हैं वो है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पैट्रियट्स ऑन द डिवीजन ऑफ ऑटोमन एम्पायर. फिर आपका गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ मुस्तफ़ा कमाल एज अ ग्रेट नेशन बिल्डर. फिर आ जाता है आपका वेयर डिड मुस्तफ़ा कमाल मीट अली फौत. ये आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट हैं फॉर योर एग्ज़ाम. इसके बाद अगर हम मूव ऑन करें स्टूडेंट्स आपके एसेस की तरफ तो एसेस की बात कर लेते हैं. आपके कौन कौन से एसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है जो माई से स्टार्ट होते हैं एसेस वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. चाहे वो माई हॉबी हो, माई लास्ट डे एट स्कूल हो, माई लास्ट डे एट कॉलेज हो, माई लास्ट डे एट आपका जो कॉलेज है माई फर्स्ट डे एट कॉलेज. ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं. माई जिसके आगे होता है ना माई एम्बिशन आ गया, माई फेवरेट पर्सनैलिटी आ गया. ठीक है, जिस ऐसे के स्टार्ट में माई होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. माई हॉबी माई वाले जो एसेज होते हैं मोस्ट प्रोबेबली आपके जो 3 ऑप्शंस होते हैं ना एसेज के उसमें से एक माई वाला लाजमी होता है. फिर आपके आ जाता है साइंस. साइंस से रिलेटेड साइंस इज़ अ ब्लेसिंग एंड साइंस इज़ जो डिस्ट्रक्शन की कॉज है, ब्लेसिंग है जो कर्स है. हो सकता है अलहदा से आ जाए कि ब्लेसिंग पर सिर्फ लिखें, हो सकता है कि कर्स पे सिर्फ आ जाए, या हो सकता है कि दोनों पर ही आ जाए. फिर आपका आ जाता है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ कि आपका विलेज सिटी और विलेज और सिटी के दरमियान फ़र्क आ जाता है. फिर आपका आ जाता है स्टूडेंट्स वाई आई लव माई कंट्री जब पैट्रियटिज़म पर आ जाता है. फिर आपका कोई पर्सनैलिटी पर आ जाता है जैसे कायदे आज़म आ गया, अल्लामा इकबाल आ गया. फिर आपका स्टूडेंट्स कहीं विज़िट पर आ जाता है कि आप किसी हिल स्टेशन पर विज़िट पर गए, म्यूज़ियम पर गए हैं, किसी भी आप हिस्टोरिकल प्लेस पर गए हैं. तो ये जो होते हैं एसेज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. माई वाले एसेज आपने लाजमी करने होते हैं और जो मैंने अभी आपको बताए हैं इनमें से
ज़्यादातर जो है इनमें से कोई ना कोई आ जाता होता है। और आपके 3 ऑप्शंस में से मोस्ट प्रोबेबली एक ऐसा ऑप्शन भी होता है जो कि अनसीन होता है, बिल्कुल जो स्टूडेंट्स ने अक्सर नहीं देखा हुआ होता। तो आपको जो एसेस मैंने बताए आपने ये लाजमी करने होते हैं। इसके साथ साथ आपने तमाम एसेस आपने लाजमी करने हैं, बट जो एसेस मैंने आपको बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट वंस अगैन ये क्लैरिटी नहीं है कि यही ऐसे आएँ, आपने सारे एसेस ही अपने करने हैं लाजमी। फिर आपके ईडियम्स की और फ्रेजल वर्ब्स की बात होती है तो स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको एक बता दूं, एक बहुत अच्छा आपको एक ऑप्शन बता दूं कि जो भी बच्चे चाहते हैं कि उनके 10 में से 10 ही मार्क्स आएँ अपने ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स में जो सेंटेंसेस आपने बनाने होते हैं, तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है। आपने मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी मैं ये तरीका फॉलो करने के लिए कहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उनके हर दफ़ा फुल मार्क्स ही होते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स में। उनको तमाम अपने जो फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स होते आते हैं। आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, आपने हिंट्स या गेस्ट पेपर्स पे ध्यान नहीं देना। आप अपने पास्ट पेपर्स उठाएं, जो आपके बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के पास्ट पेपर्स आपके पास कॉपीज़ की फॉर्म में होते हैं, जिसमें आपके काफ़ी ज़्यादा पास्ट पेपर्स आपको असेंबल्ड फॉर्म में होते हैं। आप उन तमाम के जो आए हुए हैं फ्रेजल वर्ब्स एंड ईडियम्स, उन तमाम के आप उनको फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स के सेंटेंसेस और उनको याद कर लें, उनको फॉलो करें और जो आपके कॉलेज में आपको करवाए गए आप उनको करें। और आपके जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, पास्ट पेपर्स आप पिछले 15 ईयर्स के या 20 ईयर्स के जो पास्ट पेपर्स होते हैं आप तमाम को फॉलो करें, उनमें जो आए हुए हैं करें, तो इंशाल्लाह ताला हो सकता है कि आपके जो हैं वो सारे ही ठीक हो जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें भी वैसे ऑप्शंस होते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके कोई मिस्टेक नहीं होगी। ट्रांसलेट जो इंग्लिश में पैसेजेस करने होते हैं वो आपके स्टूडेंट्स आपके पास जो भी हेल्पिंग बुक्स हैं उनके एंड पे पैराग्राफ्स होते हैं, आप उनको प्रैक्टिस करें। और अक्सर बहुत ही ज़्यादा सिंपल पैराग्राफ्स आए हुए होते हैं तो आपको उसमें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। आपको बिल्कुल सिंपल पैराग्राफ्स आए हुए होते हैं और वेरी इंपॉर्टेंटली कि आपके बहुत ही जो होता है ना ईजी होता है, आप उसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट जो गेस्ट पेपर्स थे और आपकी एक कह सकते हैं मोटिवेशन बिफोर पेपर, वो आपके साथ हमने शेयर की। होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। वंस अगेन स्टूडेंट्स तमाम पेपर की तैयारी करनी है, काइंडली आपने अपना नुकसान नहीं करवाना, सारे पेपर की तैयारी करें, हर एक चीज़ की तैयारी करें। एंड पर आपने ये गेस्ट पेपर जो भी आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं, ताकि आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें कि आया आपको अपना जो आपने सिलेबस प्रिपेयर किया है वो आता है या नहीं। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो होप सो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और आपका बेस्ट एग्ज़ाम आप दे कर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पेपर के गेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।